साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज, कैटल एंड बफेलो की जो ब्लड प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में अपन ने एक क्लास ली थी जिसमें थैलेरियोसिस के बारे में पढ़ा था। जिन साथियों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में उससे काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को वहाँ पर मिलेगा। आज के इस क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं बेबेसियोसिस के बारे में। बेबेसियोसिस जो होती है एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है जो कि जनरली बफेलोज में अपने को देखने को मिलती है और गर्मी के टाइम ये बीमारी अपने को बहुतायत से देखने को मिलती है। बेबेसियोसिस जब बीमारी हो जाती है दोस्तों जानवरों को, तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है उसको पहचान करना कि ये वास्तव में बेबेसियोसिस ही है या और कोई अन्य बीमारी है। वो उसके लक्षणों को देखते हुए अपन आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरी अन्य बीमारियों जिनमें हीमोग्लोबिनूरिया होता है या हिमेचूरिया होता है, जैसे पीपीएच है या बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है, तो इनसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर कैसे पता लगाए कि ये बेबेसियोसिस ही है। क्योंकि कई बार अपने को हिमेचूरिया बहुत लास्ट में देखने को मिलता है, शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ अपने को देखने को मिलेगा, परंतु वहाँ पे हिमेचूरिया अपने को नहीं मिलता। उस केस में इसको कैसे पहचानें और क्या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ उसमें अपने को रखनी होती है, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग अपने को करना चाहिए, कौन सी का नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है बेबेसियोसिस। देखिए दोस्तों, बेबेसियोसिस जो बीमारी है ये प्रोटोजोअल डिजीज है जो कि बेबेसिया बाइजेमिना की वजह से होती है। कैटल एंड बफेलो में जनरली ये बफेलो में देखने को मिलती है और मोस्टली ये गर्मियों के टाइम में देखने को मिलेगी। तो ये तो इसका कारक हो गया, ठीक है, इसकी वजह से बीमारी होती है बेबेसिया बाइजेमिना। ये क्या है? ब्लड प्रोटोजोआ है जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। ब्लड कार्पसेल्स जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, उनके अंदर ये पैरासाइट होता है, ये प्रोटोजोआ होता है और वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, संख्या में बढ़ता है, जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाती है। आरबीसी के रप्चर होने की वजह से यहाँ से क्या निकल जाएगा? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे आने लग जाता है? फिर यूरिन में। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को? हीमोग्लोबिनूरिया, यानी यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा तो वही कॉफी कलर्ड यूरिन अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि अपन ने पीपीएच में भी पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, बेबेसिया बाइजेमिना की वजह से हो रहा है। इसका जो वाहक है यानी ट्रांसमिट कैसे हो रहा है ये? तो ये ट्रांसमिट होता है दोस्तों टिक्स की वजह से। और ये जो टिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बूफेलस। इस प्रजाति के जो टिक्स होते हैं उनकी वजह से क्या ट्रांसमिट होता है? बेबेसिया बाइजेमिना एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसके लक्षण, ठीक है, होता क्या इसमें? तो अपन ने यहाँ पे देखा बेबेसिया बाइजेमिना जब ब्लड में पहुंच जाएगा तो आरबीसी के अंदर जाकर ये क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है, संख्या में बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी रप्चर हो जाएगी। आरबीसी के रप्चर होने से हीमोग्लोबिन बाहर आएगा और यूरिन के थ्रू वो पास आउट होने लग जाता है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, जब जैसे ये ब्लड के अंदर आएगा तो 10 से 15% तक आरबीसी ही इससे क्या होती है? इन्फेक्ट होती है, या इतनी % आरबीसी के अंदर ही ये प्रविष्ट होता है, इनके अंदर ये मल्टीप्लाई करना प्रारंभ करता है। इसलिए जो हीमोलाइसिस होता है वो काफ़ी कम होता है और कई केसेज में अपने को क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया देखने को ही नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या होता है कि ये ज़्यादा आरबीसी को रप्चर नहीं कर पा रहा, कुछ ही % आरबीसीज में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये संख्या बढ़ती है, ठीक है, एडवांस कंडीशन में ये कहाँ तक पहुँच जाएगी? 70-80% तक पहुँच जाती है। उस केस में क्या होगा? अपने को ये यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन इसकी अवस्थाओं में। अब बात करें दोस्तों इसके लक्षणों की, तो सबसे पहला लक्षण क्या होगा? यहाँ पे पाइरेक्सिया देखने को मिलेगा। पाइरेक्सिया क्या है? पाइरेक्सिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। 107-108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बॉडी टेम्परेचर अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत तेज बुखार रहता है जानवर के और ये बुखार लंबे समय तक रहता है, ठीक है। जैसे 2-3 दिन तक ये बुखार बना हुआ है, अपन एंटीपायरेटिक उसके लगा रहे हैं, नीमोस्लाइड, पैरासीटामोल, इस टाइप की कोई भी दवा अपन उसको दे रहे हैं तो उससे उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा हल्का सा और थोड़ी देर बाद में वापस वो इसी कंडीशन पे आ जाता है, ठीक है। जानवर चारा पानी खाना बंद कर देता है। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा अपने को? आने वाली अवस्थाओं में यहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलेगा, यानी कॉफ़ी कलर्ड यूरिन,
कॉफ़ी कलर्ड यूरिन भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जो एडवांस कंडीशन होगी, एडवांस स्टेज होगी वहाँ पे। उसके अलावा क्या देखते हैं अपन यहाँ पे, जानवर इमेसिएटेड हो जाएगा, बिल्कुल उसका शरीर ऐसे लटका हुआ अपने को देखने को मिलेगा। और बात करें दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएंगे अपन तो वो अपने को कैसी दिखाई देगी, वाइटिश दिखाई देगी, एनीमिक, ठीक है, एनीमिक होगी शुरुआत में। बाद में वो क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये हीमोग्लोबिन का लॉस ज़्यादा होता रहेगा, एनीमिक होने की वजह से वहाँ पे जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा और ये वाइटिस जो अपने को दिखाई दे रही है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो पेल कलर में चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अपन एनिमल ओनर के पास पहुँचेंगे तो वो अपने को बताएगा कि डॉक्टर साहब भैंस ने चारा पानी खाना बंद कर रखा है 2-3 दिन से। जैसे ही अपन उसका बॉडी टेम्परेचर देखेंगे, अपने को बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे 107-8 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में अपने दिमाग में सबसे पहले ब्लड प्रोटोजोआ का केस आता है। अब कंडीशन अगर वहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर अपन बेबेसिया को आइडेंटिफाई करते हैं या बेबेसिया को अपन कन्फर्म करते हैं। परंतु वहाँ पर हो सकता है हीमोग्लोबिनूरिया हो ही नहीं रहा। जैसा कि मैंने ये बताया, शुरुआती अवस्था में अगर ये कंडीशन है तो वहाँ पे यूरिन में हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, उस केस में उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन जब देखेंगे, आँखों की हो या उसकी वल्वा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो देखेंगे तो वो अपने को वाइटिश दिखाई देगी, ठीक है। तो वहाँ से अपन उसका आइडिया लगा लेंगे कि ये बेबेसिया बाइजेमिना हो सकता है। अब दूसरी जो अन्य बीमारियां हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करें अपन, जैसे पीपीएच में भी अपने को हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। परंतु पीपीएच में अपन ने क्या पढ़ा है कि वहाँ पे काविंग की हिस्ट्री होगी, ठीक है, लगभग महीना भर पहले वो उसकी काविंग हुई होगी, उसने बच्चा दिया होगा और वो लैक्टेशन में होगा एनिमल, ठीक है। दूसरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पीपीएच की कंडीशन में अपने को बॉडी टेम्परेचर लगभग नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर इस तरीके से अपने को पायरेक्सिया इतना हाई टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। तो इन दोनों चीज़ों से अपन क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको पीपीएच से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया की। बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया जो होता है वहां पे अपने को पहले क्या देखने को मिलता है, डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया के बाद में वहाँ पे क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिनूरिया मिलेगा, क्योंकि जो पैरासाइट हैं वहाँ वो एंट्राइटिस कोज करते हैं। वहाँ पे एंट्राइटिस होने के बाद में वहाँ पे डायरिया देखने को मिलता है और उसके बाद में यूरिन में हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। इस तरीके से अपन इस बीमारी को अन्य बीमारियों से अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है बेबेसिया के लिए वो क्या होती है, सब लोग जानते हैं बेरेनिल होती है। बेरेनिल में क्या होता है, डाइमिनाजिन एसिचुरेट होता है, ठीक है। आरटीयू प्रिपरेशन आती है, रेडी टू यूज। तो इसका यूज अपन बेबेसिया के लिए करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेरेनिल। इसकी डोज कितनी लगाएंगे अपन, तो लगभग 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, डीप इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इसमें भी अपन ऐसा कर सकते हैं 10 ml इस साइड में और 10 ml इस साइड में, आधा आधा करके 2 डोज में इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का वहाँ पे इन्फ्लामेशन अपने को देखने को नहीं मिलता। बेरेनिल लगाने की वजह से, जैसे अगर डीप इंट्रामस्कुलर ये नहीं लगता उस केस में वहाँ पे अपने को एब्सेस टाइप की स्वेलिंग देखने को मिलती है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बेरेनिल का एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि एनिमल इससे थोड़ा बेचैन हो सकता है, उसमें पेट दर्द के या कोलिक के साइन भी देखने को अपने को मिल सकते हैं। तो ये इसको लगाते समय अपने को ध्यान रखना होता है। उसके अलावा और अब कन्फ्यूजन क्या क्या आते हैं कि बेरेनिल के साथ अपन नीमू पैरा या नीमूस्लाइड पैरासीटामोल या कोई एंटीपायरेटिक ड्रग लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखिए दोस्तों, बेरेनिल का भी एक वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, जो साथी देखना चाहे वो देख सकता है। बेरेनिल में क्या होता है, डाइमिनाजिन एसिचुरेट होता है, उस साथ ही यहाँ पे क्या होता है, फिनोजोन भी होता है जो कि एंटीपायरेटिक होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। और डाइमिनाजिन एसिचुरेट जो होता है वो बेबेसिया बाइजेमिना को खत्म करने का काम करता है, जिसकी वजह से एनिमल को जो ये हीमोग्लोबिनूरिया वो कंडीशन डाउन हो जाती है, कम हो जाती है और एनिमल रिकवर होने की स्थिति में आने लगता है। इसके साथ में और क्या क्या देना है अपने को, सपोर्टिव थेरेपी। तो यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन ये भी आता है कि एनिमल को अपन फ्लूइड दे या नहीं, ठीक है, फ्लूइड चढ़ाएं या नहीं। तो देखिए बेबेसिया बाइजेमिना की वजह से आरबीसी रप्चर हुई है, ब्लड ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है, उस केस में अपने को फ्लूइड वहाँ पे नहीं देना चाहिए। फिर भी ये एनिमल टू एनिमल अपन वेरी कर सकते हैं, एनिमल की कंडीशन के हिसाब से अपन इस पे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमेसिएशन हो गया है, उसका किडनी फंक्शन में नहीं है, उस केस में अपन फ्लूइड थेरेपी पे जा सकते हैं, अदरवाइज अपने को नहीं जाना होता, ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, फास्फोरस की कोई भी प्रिपरेशंस,
फास्फोरस के लिए जैसे अपन सोडियम एसिड फॉस्फेट की प्रिपरेशंस आती है, यूरिमिन इंजेक्शन के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। यूरिमिन ये लगा सकते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या करता है, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, उनको मेंटेन करने का काम करता है, आरबीसी को रप्चर होने से रोकता है। तो फास्फोरस की कोई भी प्रिपरेशन, सोडियम एसिड फॉस्फेट का यूरिमिन अपन लगा सकते हैं, या साथ में ही उसको अपन सोडाफोस जो पाउडर आता है, सोडियम एसिड फॉस्फेट जिसमें आता है सोडाफोस, ये भी अपन एनिमल को ओरली चालू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एनिमल को, जैसे ही अपन ने देखा आरबीसी रप्चर हो रही है, आरबीसी के रप्चर होने से हीमोग्लोबिन बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, जिसे हिस्टडीन अपन बोलते हैं। उसका डिपोजिशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो उसके डिपोजिशन की वजह से लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अपने को यहाँ पे लीवर टॉनिक भी देना होगा। ठीक है, लीवर टॉनिक विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपन उसको दे सकते हैं, लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ उसको दे सकते हैं। उसके अलावा ओरल अपन लीवर टॉनिक स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान ये भी रखना है अपने को कि आयरन की कोई भी प्रिपरेशन इंजेक्टेबल रूट से अपने को नहीं देनी होती, इंजेक्टेबल रूट से नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती, ये बात अपन कर चुके हैं, क्योंकि लीवर में हिमेसिडेरिन का डिपोजिशन ऑलरेडी हो चुका है। ये इंजेक्टेबल लगाएंगे अपन तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो ये भी लीवर में जाके डिपोजिट ही होने वाला है, जिससे एनिमल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इवन वहाँ पे उसकी एनिमल की डेथ भी हो जाएगी अगर आयरन का इंजेक्शन अपन इस केस में लगा देंगे। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आयरन की ओरल प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशंस जो आती है आयरन की, जैसे आरबीसी के नाम से भी आती है, ठीक है, और भी प्रिपरेशंस होती है आयरन की, वो अपन एनिमल को ओरली दे सकते हैं, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा और उससे लीवर पे एक्सेसिव या एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनता। ठीक है, साथ में ही अपने को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि डेक्स्ट्रोज अपने को एनिमल को नहीं देना होता। ठीक है, डेक्स्ट्रोज की वजह से क्या होता है, एनिमल की जो ब्लड में फास्फोरस का कंसंट्रेशन कम होता है, और अपने को यहाँ पे ऑलरेडी क्या चाहिए, फास्फोरस ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आरबीसी का हीमोलाइसिस रुक सके। तो आज के इस क्लास में दोस्तों अपन ने बेबेसिया बाइजेमिना से जो इन्फेक्शन हो रहा है एनिमल्स में, बेबेसियोसिस जिसे अपन बोल रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी है। निश्चित तौर पर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। तो अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।